कल 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस है और मैं आज चाह रहा था कि आज ही से एडवांस में जो है पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना दूं। लेकिन मैं फिर से सोचा कि हार्दिक शुभकामना आखिर दूं तो किसको दूं, क्योंकि दो ग्रुप जो है देश को बचाने में और कोई जो है उसको आंतरिक शक्ति प्रदान करने में, देश को चलाने में अपनी ताकत, अपनी जान, अपनी जहान सब झोंक देता है। पहला किसान और दूसरा जो देश का है जवान, जिसको हम लोग फौजी कहते हैं। तो आज जो है देश में ये दोनों परेशान हैं। कहीं देखिएगा तो जो जवान हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और कहीं देखिएगा तो ये किसान हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों को न न्याय मिल रहा है, न नियम कानून इनके साथ खड़ा होता है। तो क्या इनके अलावा कोई और ऐसे भी व्यक्ति है जो मर्द है और इसके काबिल है, जो ये जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाते हुए न्यायिक दिवस पे जो संविधान हमारा लागू हुआ था उसके लिए जो है आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त करने के लायक है? तो मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, और कल जो है सुबह सुबह दूंगा, रात के 12 बजे से ही शुरू कर दूंगा कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन पहली बार मुझे समझ में आया कि इनके अलावा और तीसरी चीज़ जिसे जो होती है, जो देश की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, विद्यार्थी, आज ये तीनों परेशान हैं। तो मैं सोचा कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर इन तीनों के अलावा देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिनको जो है हमें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें जो है, देखिए मेरा कहने का मतलब है जो जिनको देश की जिम्मेदारी दी गई है, नेता, अधिकारी और पुलिस प्रशासन, ये सभी जो है आजकल जो देश को लूटने और देश को जो है गर्त में धकेलने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो 3 लोग जो है जो देश को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने में और देश को सुरक्षित रखने में, देश का भविष्य तैयार करने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समर्पण दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय इस देश में नहीं मिल रहा है। तो हमें लगता है इसके अलावा देश के किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उनके कानों तक सुनाई दे। इसलिए अगर हमें लगेगा कि देना चाहिए उनको शुभकामनाएं तो दूंगा, नहीं तो इनके अलावा हमें नहीं लगता है कि कोई और व्यक्ति है जिनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सुनने का अधिकार है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो जितना बड़का भ्रष्टाचारी होगा, दलाल होगा, चोर होगा, घूसखोर होगा, वो कल इतना ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाएगा जितना कि आपको पता होगा कि बसंत पंचमी था, उसमें जो है विद्यार्थी जो है 1% अगर रहा होगा तो 99% जो है जो विद्यार्थी नहीं होगा वो लोग जो है बसंत पंचमी मनाया होगा। उसी तरह देश में जो लोग देशभक्त नहीं होगा उस 99% जो है देशभक्ति का पहचान सोशल मीडिया पर देगा। बाकी आप सब ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।